नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और मैं हूं चंद्रदेव यादव। पहले तो आप लोग को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 2 मिलियन व्यूज हमको दिया और हम बहुत खुशी है और आप लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिलते जा रहा है मेरे को। और काफ़ी सालों से मैं भी मेहनत कर रहा हूं। 2016 से लगातार यूट्यूब और फेसबुक के जरिए मैं आपके सामने पेश होता हूं। आज एक बड़ी खबर बिहार से बताना चाहता हूं कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को रात में जिस तरह पटना पुलिस गिरफ्तार किया गया है। ये केस तो बहुत पुराने थे, 95 से चल रहा था। और जिस प्रकार के उनके समर्थक और पुलिस में झड़प हुआ है वो भी वीडियो आप सबको सामने हम फेसबुक पे भी छोड़ा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतनी पुराना केस चल रहा था और इतना अचानक इस तरह की पुलिस महकमे में जा करके गिरफ्तार करना रात को समय में, ऐसे भी वो हेल्थ से उनका बहुत सारे इशू आते रहता, बीमार रहता है वो ज़्यादातर। लेकिन एक लड़की जो हॉस्टल में जो बलात्कार के रूप में जो लोगों ने इतनी बड़ा इशू उठाया, उसमें पप्पू यादव सबसे ज़्यादा इशू उठाया है। और पप्पू यादव का जो बात है वो मुंह पे बोलते हैं और सच बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात नहीं लगा कि पुलिस को इतनी सारे रूप में जाकर के रात में गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव गरीब का मसीहा है। चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी प्रकार का विपत हो, पप्पू यादव हमेशा गरीबों का मदद करता है। कभी भी उनके निवास पे जाइए या किसी भी काम के लेकर जाइए, पप्पू यादव तुरंत मिलता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो जो ये वीडियो हमारा देख रहा होगा वो जातिवादी भी बात करेंगे कि ये ज़्यादातर यादव का ही बनाता है। ऐसा नहीं है, मैं कांग्रेस का भी बनाता हूँ, मैं बीजेपी का भी बनाता हूँ, मैं तेलंगाना की भी सरकार के बारे में बताता हूँ, मैं आंध्रा की सरकार के बारे में भी बताता हूँ। मैं सभी देश भर के जो भी मेरे पास न्यूज आता है मैं सबके बारे में न्यूज दिखाता हूँ और सच बताता हूँ। लेकिन बहुत दुख इस बात का हो रहा है कि पप्पू यादव अगर गिरफ्तार करना ही था पुलिस को, पहले उनको नोटिस देते और नोटिस देकर के पहले उनको सूचित करते। सांसद एक होकर के इस तरह की हुआ, वो हमें काफ़ी दुख लग रहा है। और बिहार के जो जनता है अभी बहुत जागरूक हो गया है। हमेशा पप्पू यादव के बीच में हजारों की संख्या में भीड़ मिलता है, हजारों की संख्या में लोग रहता है। उसी तरह रात में भी देखने के लिए मिला। मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तो जो हो रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन मेडिकल से जुड़ा हुआ जिस तरह का उसका हेल्थ खराब हुआ रात में, बताइए इतनी बड़ी सरकार का, इतनी बड़ी एक सांसद, इतनी बड़ा नेता, देश के जाने वाले नेता, अब उसको एक बेड नहीं मिला रात को हॉस्पिटल के बाहर, वो किस तरह की लेटा हुआ था। ये देखने और सोचने वाली बात है। मतलब बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि एक सच बोलने वाले नेता के ऊपर ऐसी प्रक्रिया हो जाता है, ऐसा केस हो जाता है, ऐसा केस दर्ज हो जाता है और जो व्यक्ति गलत करता है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जो जिसने उस लड़की के साथ गलत किया है, जो जिसका नाम आ रहा है बार में, जो मंत्री का बेटा का नाम आ रहा है, कल राबड़ी देवी ने भी जिस तरह खुलासा किया है, तो माननीय सम्राट चौधरी को भी होना चाहिए कि अब 24 घंटा के टाइम दिए हैं, अभी 24 घंटा घर बीता नहीं, देखते हैं कि सम्राट चौधरी क्या कार्रवाई करता है। लेकिन देश के अन्य राज्य की भी बात अगर किया जाए पप्पू यादव के बारे में, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बाकी देश के भी जो उनके कार्यकर्ता उन्हें समर्थक है, सब चिंतित है और चिंतित होना भी चाहिए। गरीब का जो मसीहा जेल जाता है तो जो गरीब लेवल पे जो लोग होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, उनको चिंता होता है। हम तो एक बात साफ साफ कहना चाहेंगे सरकार से भी कि देखिए केस अगर है पुराने हैं और केस में कुछ दम है तो उनकी गिरफ्तारी अगर हो रहा है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन यही कहूँगा कि एक नेता पूरे बिहार में बता दीजिए इसके अलावा, पप्पू यादव के अलावा, कि पानी में घुस के बाढ़ में जाकर के गरीबों को मदद करता हो, या किसी के पास जाकर के बेटी की शादी की बात हो, या किसी प्रकार के मदद की बात हो, पप्पू यादव मदद करता है। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरह की उसको गिरफ्तार किया है, जिस तरह की लग रहा था वो कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बहुत बड़ा वो देश छोड़ कर भाग रहा है या बिहार छोड़ के भाग रहा है, एक सांसद होकर के वो क्या भाग जाएंगे? आप उनको आज इज्जत के साथ बोलिए, वो जाएगा, जेल में जाएगा, आप कोर्ट में भी जाएगा, जहाँ पुलिस थाने बोलिएगा वहाँ भी जाएगा। आप कम से कम एक सांसद होने के नाते उनको सम्मान तो दीजिए। और भी आदमी गलत किया है, और भी आदमी का नाम आ रहा है इस तरह की बातें में, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। वो मुंह देखिए, वो सिर्फ एगो यादव हो गया, एगो मुसलमान हो गया, यही दोनों के ऊपर ज्यादा कार्रवाई होने लगा है। ये यूजीसी जब से आया है ना, तो जातिवादी जो काम होने लगा, डरवाने धमकाने के लिए,
ये आप समझ में आने लगा, हम लोग को भी समझ में आने लगा। वैसे तो मैंने बहुत तारीफ करता था केंद्र सरकार को और बीजेपी की कि नहीं ये एकदम बढ़िया सरकार है, ये है वो है, बहुत सारा चीजें आते, लेकिन इस तरह की अब जातिवादी की बात जब आने लगा, क्योंकि पप्पू यादव को गिरफ्तारी से ही पता चलने लगा कि किस तरह की नौटंकीबाज से उसको गिरफ्तार किया। पटना पहुंच नहीं पाया, पुलिस पहले पहुंच गया। भाई वो कोई आतंकवादी थोड़ी है जो बिहार छोड़ के भाग जाएगा। वो एक सांसद है, पार्लियामेंट का सांसद है वो, और निर्दलीय सांसद है, और उसने दिखाया है लोगों को। इतनी बड़ी मोदी लहर में भी वो जीत के दिखाया है, और पूरे बिहार के जनता उसके साथ है, देश के जनता उसके साथ है। अब ये मत सोचिए, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, पप्पू यादव अगर कोरोना काल में नहीं रहता, बाढ़ के टाइम में नहीं रहता, तो कितनी गरीबों को जान चले जाता। कई लोगों को जान बचाया है, कई लोगों को मदद किया है। सारी बातें आपके सामने, वीडियो के सामने, सारे लोगों के सामने रहता है। इस तरह की बातें जो होती है ये बहुत दुख की बात है। मैं बहुत भड़ासना करता हूँ, मैं दुख जताता हूँ कि नहीं, पहले उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसकी तबीयत खराब है, उसको पहले सही से मेडिकल जाँच होनी चाहिए। एक बेड नहीं मिलने के कारण क्या पप्पू यादव की जान भी जा सकता था, जिस तरह की कल धक्का मुक्की और उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में हुआ है। यही सब बात लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कवर कीजिए, और हम आप लोग को यही कहेंगे कि आप मिलते रहेंगे। कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, तो कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण और किसी पर्सनल समस्या को लेकर के नहीं आप आ रहे थे, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं भेज रहा हूँ आपके सामने फेसबुक के माध्यम, अन्य वीडियो आता है तो मैं भेजता हूँ और भेजते रहूँगा। हम सच बोलने वाला इंसान सच बोलते हैं, सच से कोई समझौता नहीं होता, चाहे किसी भी प्रकार का हो। बहुत बहुत धन्यवाद।